हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब। वेलकम है आप सबका हमारे चैनल पे। मेरा नाम अभिषेक मिश्रा है और आज मेरा ये फर्स्ट ब्लॉगिंग है। जैसा कि मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि मैं पहले मुंबई में रहता था, बट पिछले 1.5 से 2 महीने से मैं प्रयागराज में आया हूँ। और मैं गंगा नदी के जस्ट किनारे यहाँ पे मैं रह रहा हूँ लगभग 1.5 महीने से। बट मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत सीखने के लिए आया था, लर्निंग के लिए, कि एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है, जो यहाँ पे प्रयागराज में रह के तैयारी करते हैं किसी भी एग्ज़ाम की, एक होप के साथ और एक उम्मीद के साथ कि हम कभी न कभी यहाँ से अपने सक्सेस को लेके जाएंगे। तो मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि एक्चुअल में जो स्टूडेंट्स लाइफ होती है उनकी स्ट्रगल और उनके पेशेंस के बारे में, कि किस तरीके से वो अपने घर वाले को छोड़ कर आते हैं, जिसमें किसी भी तरीके की उनकी सेल्फ इनकम रिसोर्सिंग नहीं होती है। घर वाले मंथली पेमेंट देते हैं सिर्फ इसी उम्मीद के साथ कि इस बार मेरा बेटा या बेटी ये एग्ज़ाम क्लियर करके ही आएंगे। बट क्या एक्चुअल में उतना, जितना हम लोग सोचते हैं कि स्टूडेंट्स लाइफ बहुत ज़्यादा इजी होता है, क्या उतना इजी होता है या नहीं होता है? मैं आप सबको एक एक चीज़ें जो भी है बताने वाला हूँ। यहाँ से मैं पिछले 1.5 महीने में रह रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बताने वाला हूँ कि मैं भी एक एज ए स्टूडेंट्स की तरह यहाँ पे लर्निंग के लिए आया था, कि मुझे भी पेशेंस या फिर कुछ चीज़ें ऐसी टिप्स मिल जाए ताकि हम भी थोड़ा सा अच्छा ग्रो कर सकें। बट जब मैंने यहाँ पे आया तो मैंने देखा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जितने भी लोग हैं, अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद करके सिर्फ एक उम्मीद के साथ लड़ाई कर रहे हैं खुद से और किताबों से। तो क्या आपको पता है कि यहाँ पे जो लोग रह रहे हैं, घर से जो पैसा मिलता है, क्या उसी थिंकिंग के साथ कि मेरा इस बार कोई ना कोई एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, पर फाइनली अगर किसी का नहीं होता है तो शायद वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। एक बार मैं यहाँ पे रह रहा था तो मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि यहाँ पे जो लोग रहते हैं ना, जब घर से पैसा लेते हैं तो उनके मन में भी एक डाउट रहता है कि हर महीने मैं घर से पैसा ले रहा हूँ, इस बार मैं किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। बस एक उम्मीद रहती है कि यस आई कैन डू इट, एंड उसी उम्मीद के साथ वो लोग चीज़ों को कंटिन्यू करते हैं। यहाँ की फाइनली आपको मैं बता दूँ कि दिखा दूँ थोड़ा सा। मैं अभी प्रयागराज में हूँ। ये मेरे पीछे गंगा जी यहाँ से गई हैं, और ये जितने भी आप मेरे बैक साइड में बिल्डिंग्स वगैरह देख रहे हैं, यहाँ पे आप पूरी की पूरी फैमिली सिर्फ बहुत कम ही पाएंगे स्टूडेंट्स से ही भरा है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि प्रयागराज फेमस है, किसी न किसी एग्ज़ाम को प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स यहाँ पे रहते हैं और अपने लाइफ को सर्वाइव करते हैं, जो कि एक बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग और लर्निंग फेज से भरा होता है। यहाँ पे मैंने आके थोड़ा बहुत ये भी सीखा इन लोगों से कि जो भी होता है ना, पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है लाइफ में। आप कहीं पे भी कोई भी काम करो, बट इफ़ यू डू नॉट हैव पेशेंस तो आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। और अगर आपके पास अगर पेशेंस है और साथ साथ उम्मीद है तो आप कहीं पे भी सक्सेस हो सकते हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो पैसा कमाना हो, कुछ भी हो। और लाइफ में एक छोटा सा ये भी है कि किसी की वजह से, कि मैं उनके वजह से ये काम कर रहा हूँ, शायद वो काम में फिर आपका इंटरेस्ट नहीं रह जाता। तो आपको जिस काम में इंटरेस्ट रहे कि यार मुझे ये करना है, लाइफ में ये करना है, पैसे यहाँ से कमाने हैं यहाँ से, क्योंकि फाइनली जो मुद्दा होता है ना, तो वो सिर्फ एक रहता है कि आपको पैसे कमाना है, क्योंकि बिना पैसे के कुछ भी नहीं हो सकता। यहाँ पे भी जो लोग रह रहे हैं तो मंथली का कुछ ना कुछ पैसा होता है, रूम का किराया, कभी बीमार हो गए उसका पैसा। एक छोटी सी और बात मैं बताने जा रहा हूँ कि जब मैं यहाँ पे आया था ना, लगभग 1.5 महीने से, मैंने सोचा था कि आऊँगा, मैं प्रिपरेशन करूँगा या फिर मैं कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाऊँगा। बिकॉज़ मेरा जो एक छोटा सा सपना था कि मुझे नीट क्रैक करना था, और मैं उसको अभी तक नहीं कर पाया। बट मैं यहाँ पे जब आया तब मुझे लगा कि नहीं यार, मुझे नीट से ज़्यादा अभी मुझे पैसे की ज़रूरत है। क्योंकि जब मैं पढ़ने जा रहा हूँ तो मुझे सिर्फ एक ही चीज़ मेरे माइंड में आता है कि मुझे पैसे कमाना है, क्योंकि लाइफ में पैसे बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पे जा रहा था, लगभग मेरे एक फ्रेंड यहाँ पे रहते हैं, उनके साथ एक कप चाय पीने के लिए भी मुझे सोचना पड़ा कि मैं भी यहाँ पे पैसे खर्चा करूँ या ना करूँ, अगर करूँ तो कितना करूँ। मतलब कि ये इतनी ज़्यादा मतलब दिक्कत यहाँ पे लोग जो रहते हैं सहते हैं। तो इसी वजह से फिर मैंने डिसाइड करा, नहीं यार, मुझे फिर अपने सपना, जो मेन सपना होता है, जो मेन एक्चुअल में रहता है कि यार पैसा, तो पैसे के पीछे मुझे जाना चाहिए और अपने आप को उस चीज़ में लगाना चाहिए ताकि जहाँ पे मेरा मन भी लगे और मेरा ग्रोथ भी हो। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ टाइम के बाद या शाम तक किसी ऐसे स्टूडेंट से मिलवाऊँगा भी, जिनको उनके ज़रिए आप सुन सकते हो कि किस तरीके का यहाँ का लाइफ का फेज़ होता है, किस तरीके के यहाँ से जो मुश्किलें होती हैं उनसे वो लोग झेलते हैं, चीज़ों को आगे लेके जाते हैं बिना किसी
रिसोर्सेस ऑफ मनी के लाइक सिर्फ पढ़ रहे हैं, चीज़ों को झेल रहे हैं कि यार मेरे घर से इतना पैसे आ रहा है, मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। एक पर्टिकुलर एज के बाद यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लगभग 30 से 35 साल के लोग भी यहाँ पे हैं, पूरे के पूरे बाल भी झड़ गए, बस एक उम्मीद के साथ कि इस बार क्रैक हो जाएगा। बट देयर इज़ नॉट मेंशन डैट कन्फर्म ही है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो यही सारी चीज़ें होती हैं कि लाइफ में कभी कभी उतार चढ़ाव, अप डाउन्स होते रहते हैं। तो मैं यहाँ से एक छोटी सी बात सीख के गया कि लाइफ में यार मतलब कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे आके किसी एक रूम के अंदर किसी और के लिए बैठ के या फिर किसी ईगो के लिए बैठ के अपने आप को सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा ही मुश्किल होता है। बट जिसका सपना है, पेशेंस है, ऑब्वियसली वो कर रहे हैं, और जिसके घर से मंथली का मंथली पैसे आ रहा है तो वो शायद कर सकते हैं। बट एक्चुअली में बहुत ज़्यादा स्ट्रगलिंग उस बंदे के लिए हो जाता है जिसका कोई घर पे है नहीं कि पैसा मैं दूं, या फिर जो अपने खुद से कुछ करना चाहता है। तो फाइनली मैं आपको एक छोटा सा सजेस्ट देने वाला हूं कि जहाँ पे भी रहो आप काम करते रहो, जहाँ पे भी मन लगे वो काम करते रहो। ज़रूरी नहीं कि आप पढ़ाई ही करो, ज़रूरी नहीं कि आप यही करो, लाइफ में जो भी करो मन से करो, क्योंकि लाइफ में खुश रहना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज जिस चीज़ों में आपका इंटरेस्ट है वो चीज़ में आप खुश रहोगे, और जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ख़त्म हो रहा है तो ऑब्वियसली उसको छोड़ देना चाहिए। कभी कभी ऐसा लगता है कि यार ये मेरा सपना था, ये था, बट कहीं ना कहीं अगर सपना कोई टूटता है तो उसके पीछे भगवान का बहुत बड़ा रोल रहता है कि वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कुछ अच्छा सोच के रखे होते हैं। तो हमारे द्वारा जो सोची गई चीज़ें होती हैं ना कहीं उससे बेहतर भी मिलने के लिए कुछ हो सकता है। तो इस बात पे कभी भी हमें मतलब कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग नहीं करना चाहिए कि मेरा ये चीज़ें छूट रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं से जो चीज़ छूटता है तो कहीं ना कहीं जाने के लिए। समझ गए शायद जो मैं कहना चाहता हूँ। तो मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा कि जाके मैं संगम घाट पे भी दिखाऊंगा कि संगम घाट कैसा है, कहाँ से गंगा जी आ रही हैं, कहाँ से जमुना जी आ रही हैं, और कहाँ पे इन त्रिवेणी जी का मिलन हो रहा है। वहाँ पे अकबर फोर्ट है उसको भी दिखाऊंगा, बड़े हनुमान जी को दिखाऊंगा। तो उसके पहले मैं आप सबको पहले छोटा सा यहाँ का सीन दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो इस साइड ऐसे कि यहाँ पे जो भी देखो बिल्डिंग्स हैं, जितने भी चीज़ें हैं, लोग यहाँ पे रह रहे हैं, अपना सर्वाइव कर रहे हैं किसी न किसी तरीके से। ये जो पीछे का साइड है यहाँ से देखो, आप देख सकते हो कि गंगा जी यहाँ से गई हैं, और वो देखो गंगा जी यहाँ से गई हैं। और इसको बगल में मेरे बक्सीबाद है जो कि छोटा बघाड़ा में है। मैं अभी छोटा बघाड़ा में रह रहा हूँ। और इस साइड एक प्रयाग जंक्शन करके, प्रयागराज अलग है, प्रयाग अलग है, इस साइड में है, तो उससे एक छोटी स्टेशन भी कहते हैं। तो यहाँ का यही सारी चीज़ें हैं। बट यहाँ का जो एक्चुअल में शांति है ना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे रिलैक्स फील कर सकते हो। यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति है। आप यहाँ पे रिलैक्स फील कर सकते हो। अगर अपने आप को कोई ना कोई चीज़ें ऐसी हैं कि मेंटली आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं या फिर चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग हो रही है, तो एक्चुअल में ऐसे प्लेसेस पे आके आप उसको कहते हैं कि एक तरीके से लर्निंग करके या फिर चीज़ों को शांत कर सकते हो, बिकॉज़ इट्स अ गुड प्लेस। और यहाँ पे आपको पता है जहाँ पे संगम है तो वहाँ तो गाइज़ थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। और नेक्स्ट जो ब्लॉगिंग है या फिर कोई भी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं आपको सिखा सकूं, यहाँ से आपको बता सकूं, ताकि आप अपने लाइफ से रिलेट कर पाएँ। बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। बाय, टेक केयर।